श्रवण टीवी के सभी दर्शकों को नमोबुद्धाय। आज हम एक ऐसे पवित्र दिन के बारे में जानेंगे, चर्चा करेंगे और अपील भी है हमारी कि इस दिन को पूरे विश्व में मनाया जाता है अलग अलग नामों से। तो इस दिन को आप भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाओ। 10 जुलाई 2025 इस दिन भगवान बुद्ध ने पहला जब संबोधि प्राप्त हुआ और उसके बाद वो अपने उपदेश देने के लिए उन पंचवक्की भिक्षुओं के पास जाते हैं और उनको अपना उपदेश देते हैं। वो दिन था आषाढ़ी पूर्णिमा। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध ने पंचवक्की भिक्षुओं को धम्म का उपदेश दिया, जिसको धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से जाना जाता है। 10 जुलाई 2025 वही आषाढ़ी पूर्णिमा है जिस दिन भगवान बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन का सूत्र दिया। धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का मेन सार है 4 आर्य सत्य और अरिष्टांगिक मार्ग। ये सब दुख से मुक्त होने का मार्ग है और लोगों को भी दुख से मुक्त करने का मार्ग दिखाता है। भगवान बुद्ध ने संबोधि प्राप्त कर स्वयं में जाना कि कैसे अपने दुख को दूर किया जा सकता है और कैसे उससे प्राप्त कर सुख की ओर चला जाता है। इसको जानकर भगवान बुद्ध ने लोगों को बताने के लिए धम्म का उपदेश दिया। कौंडिन्य नामक जो भिक्षु थे, उसने जैसे ही इस धम्म को अपने कानों में सुना, वो तुरंत ही अरहत पद को प्राप्त हो गए। तो इसको धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में विश्व में अलग अलग नामों से मनाते हैं। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस, आषाढ़ी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, अल्हासा पूर्णिमा पूजा, थाईलैंड में, श्रीलंका में गुरु पूर्णिमा, भारत में, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं, म्यांमार में भी, ताइवान में भी। तो सभी जगह पर इन कंट्रियों में विश्वव्यापी रूप में धम्मचक्र प्रवर्तन को मनाते हैं। और जितना महत्व बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा का है, उतना ही महत्वपूर्ण, उतना ही जरूरी धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस या आषाढ़ पूर्णिमा का दिन है। इस दिन भगवान बुद्ध ने पंकवर्जी भिक्षुओं को प्रथम उपदेश दिया, जिसको धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान बुद्ध ने धम्मचक्र को गतिमान किया, इसलिए धम्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। धम्म को गति दी। बुद्ध के जो संघ हैं उसकी स्थापना इसी दिन हुई। इसी दिन भिक्षु जो वर्तमान में है या उस समय थे, तो वर्षावास, जिसको वस्त्र कहते हैं, जुलाई के माह में ही प्रारंभ करते हैं, जो 3 माह तक कंटिन्यू चलता है। वर्षावास में बहुत से भिक्षु एक जगह विहार में एकत्रित होते हैं और ध्यान साधना, चिंतन मनन करते हैं, वंदन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धम्म की देशनाएं करते हैं, चर्चाएं करते हैं, धम्म का आदान प्रदान करते हैं, ज्ञान एक दूसरे को देते हैं। इसको वर्षावासो कहते हैं, वर्षावास। और पाली जो कैलेंडर है उसके अनुसार ये वर्षावास या आषाढ़ी पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा या धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस ये जुलाई के माह में आता है। आषाढ़ी पूर्णिमा पाली कैलेंडर के अनुसार। हिंदी कैलेंडर के अनुसार जुलाई माह में ये आता है, जिसको आम लोग गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम सब मिलकर एक साथ इस धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस को बहुत ही विशाल रूप में, भव्य रूप में मनाएं। लोगों को बताएं कि इस दिन क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी, बुद्धा ने क्या दिया, लोगों ने क्या लिया और कैसे भिक्षु संघ की स्थापना होती है। ये सब
त्रिपिटक के साहित्य में वर्णित है धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र का। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, अपील है कि इस दिन धम्मचक्कप्रवर्तन दिवस के रूप में विशाल रूप में मनाएं और लोगों को भी बताएं। वैसे तो 12 पूर्णिमाओं का एक महत्व है, अलग अलग घटनाएं इस पूर्णिमाओं पे बुद्ध के साथ में घटी और उन्होंने लोगों को दिए। श्रीलंका में इस दिन को बौद्ध आगमन दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि संघमित्रा अशोक जो थे वो लेके गए थे पीपल बोधि वृक्ष को। तो धम्मचक्कप्रवर्तन दिवस आप सभी हर्षोल्लास के साथ मनाइए, विश्वव्यापी के रूप में मनाइए और सभी से निवेदन है कि एक दूसरे को भी बताइए, धम्म का प्रचार प्रसार कीजिए। इतना ही। नमो बुद्धाय। आप सभी का मंगल हो, सुखी हो, कल्याण हो।